अब आते हैं किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करना हो तो कैसे करेंगे। बट इससे पहले कि मॉडिफाई कैसे करेंगे ये पढ़ें, ये पढ़ना बहुत जरूरी है मॉडिफाई क्या कर सकते हैं, राइट। मॉडिफिकेशन से मतलब क्या है। मॉडिफिकेशन का ओरेकल में, कॉलम मॉडिफिकेशन का ओरेकल में दो चीजों से मतलब होता है, यानी दो चीजें होती हैं तो ओरेकल मानती है कॉलम मॉडिफाई हो रहा है। आप बताइए, कैन यू गेस? मॉडिफाई मतलब क्या? दो काम करना, जल्दी फटाफट। स्ट्रक्चर मतलब टेबल मॉडिफाई करने की बात नहीं कर रहा हूं वैभव, मैं बात कर रहा हूं कॉलम मॉडिफाई होने का क्या मतलब है। दो चीजें चेंज होना, या तो कॉलम की डेटा टाइप और या कॉलम की साइज। गौर करिएगा, जहां तक कॉलम के नाम के चेंज होने की बात है, आपने ध्यान से देखा होगा नाम चेंज कर रहा हो अगर आपको, तो ऑल्टर टेबल इस काम को करने के लिए आपको बकायदा अलग से क्लॉज देता है, राइट। कॉलम रीनेम करना कॉलम को मॉडिफाई करना नहीं होता, ध्यान रखिएगा। रीनेमिंग इज डिफरेंट, मॉडिफाई करना मतलब दो चीजें चेंज करना। क्या क्या दो चीजें? क्या क्या दो चीजें? कॉलम की डेटा टाइप और कॉलम की साइज, राइट। या तो आप साइज बढ़ा सकते हैं, साइज घटा सकते हैं, और या आप कॉलम की डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, राइट। अब साइज बढ़ाने घटाने में भी एक रूल है, साइज बढ़ाने घटाने में भी एक रूल है, ध्यान से देखिएगा। पढ़िए, इंक्रीमेंट कब कर सकते हैं? आ रहे हैं अभी नहीं आ रहे हैं? पढ़ो तो ध्यान से पहले पूरे रूल्स। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं अभिमन्यु, वेरी गुड। साइज इंक्रीज आप हमेशा कर सकते हैं। ये हमेशा का क्या मतलब है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑलवेज? ऑलवेज मतलब चाहे टेबल में डेटा हो चाहे टेबल में डेटा ना हो, ये मतलब है ऑलवेज का, राइट। टेबल में डेटा हो या ना हो, कॉलम की साइज बढ़ाना हमेशा अलाउड होता है, कॉलम की साइज बढ़ाना हमेशा अलाउड होता है। एम आई क्लियर? राइट। लेकिन अगर कॉलम की साइज आप डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो ओरेकल के कुछ नियम कायदे हैं। पढ़िए क्या क्या नियम कायदे हैं, पढ़िए क्या क्या नियम कायदे हैं। ओरेकल कहती है अगर आप साइज रिड्यूस कर रहे हैं किसी कॉलम की, तो कॉलम की डेटा टाइप अगर नंबर या कैर है, वॉच केयरफुली, नंबर या कैर है, तो उस कॉलम में डेटा होना ही नहीं चाहिए, तभी साइज डिक्रीज होगी। उस कॉलम में डेटा होना ही नहीं चाहिए, तभी साइज डिक्रीज होगी, अदरवाइज साइज डिक्रीज नहीं होगी। मेरी बात समझ आ रही है? नंबर और कैर की साइज डिक्रीज नहीं होगी अगर टेबल में डेटा मौजूद है, राइट। और इंक्रीज हो जाएगी अगर डेटा अवेलेबल है, तो इंक्रीज हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन अगर वैर कैर 2 है आपके कॉलम की डेटा टाइप, तो ओरेकल कहती है डिक्रीज करना भी अलाउड है, डिक्रीज करना भी अलाउड है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो आप डिक्रीज कर रहे हैं साइज, वो साइज अवेलेबल मैक्सिमम स्ट्रिंग की साइज के बराबर हो, कम से कम, उससे कम ना हो जाए, उससे कम ना हो जाए। आई बात समझ में? नहीं आई? एक एग्जांपल लें। एग्जांपल ये है, इमेजिन करिए आपके पास ये एक टेबल है, इमेजिन करिए आपकी टेबल के अंदर रोल नंबर और नेम नाम के कॉलम्स हैं। अभी दो ही कॉलम लेकर चलते हैं, ठीक है। रोल नंबर के लिए आपने बोल रखा है नंबर 3, नेम के लिए आपने बोल रखा है वैर कैर टू 10, ओके। एक रिकॉर्ड रोल नंबर 10 का है, यूजर का नाम है अमिताभ। रोल नंबर 20 है, यूजर का नाम है विनीत। रोल नंबर 30 है, नाम है राम, ठीक है। तो जहां तक रोल नंबर की साइज की बात है, आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। ये समझ में आया? यस और नो? इंटरैक्ट कीजिए, मुझे पता नहीं चलेगा, दो चार बच्चे बस बोलते हैं हाँ ना, बाकी सो रहे हैं। वेरी गुड, ठीक। तो इंक्रीज करना ऑलवेज अलाउड, डिक्रीज करना फिलहाल अलाउड नहीं है क्योंकि कॉलम में डेटा है। ये बताइए इसकी साइज डिक्रीज कर सकते हैं? इंक्रीज तो इसकी भी कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो कितनी साइज इसको दे सकते हैं हम लोग? मिनिमम
अमिताभ की लेंथ जितनी, और अमिताभ की लेंथ है 7। तो जो आप मिनिमम साइज दे पाएंगे 3 नहीं, मिनिमम जो दे पाएंगे वो 7 दे पाएंगे, 3 नहीं दे पाएंगे आप। अगर आपने 3 साइज कर दी तो अमिताभ और विनीत तो ट्रंकेट हो जाएंगे, है कि नहीं? तो अगर आप किसी भी कॉलम की साइज रिड्यूस करते हैं जिसकी डेटा टाइप var 2 है, तो आप इतनी रिड्यूस कर सकते हैं कि उसके अंदर जो सबसे बड़ी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग उस साइज के बराबर हो। हुआ क्लियर? ठीक है, 7 से नीचे गए तब ओरेकल दे देगी एरर, लेस देन 7 करा तो दे देगी एरर। ठीक, ये वो पॉइंट कह रहा था कि आप var 2 की साइज डिक्रीज कर सकते हैं, बट उसके अंदर जो डेटा है वो आपकी साइज के हिसाब से एकोमोडेट हो जाना चाहिए। बढ़ू आगे, क्लियर हुआ? अब आती है बात डेटा टाइप चेंज करने का क्या रूल है। कोई कंफ्यूजिंग रूल नहीं है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है। डेटा टाइप चेंज करना अलाउड होगा अगर कॉलम एम्प्टी है, अगर कॉलम में डेटा है तो डेटा टाइप भी चेंज नहीं होगी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो आप बताइए हमारी टेबल पे क्या क्या हो सकता है? साइज डिक्रीज इंक्रीज हो सकती है जो हम टेबल बना रहे हैं, हाँ, क्योंकि हमारी टेबल ब्लैंक है। साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं कॉलम्स की, और डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, राइट? लकीली बिकॉज आवर टेबल इज राइट नाउ एम्प्टी, हमने अभी उसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करा है। नंबर को क्यों नहीं डिक्रीज कर सकते हैं? ओरेकल प्रिसीजन मेंटेन कैसे करेगी फिर प्रिंस? ओरेकल प्रिसीजन मेंटेन कैसे करेगी फिर? इसलिए ओरेकल अलाउ नहीं करती, क्योंकि नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद और भी डिजिट्स आते हैं ना, तो मेंटेन कैसे करेगी? ठीक है, चलिए अब कॉलम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं देखिए ध्यान से। जहां लगता था ऐड, वहां ऐड की जगह अब क्लॉज आ जाएगा मॉडिफाई, एज यू कैन ऑब्जर्व। यही मैं आपको अभी 15 मिनट पहले समझा रहा था कि ऑल्टर टेबल का जो बेस सिंटेक्स है वो सेम रहेगा, बस क्लॉजेस बदलते जाएंगे अलग अलग पर्पसेस के लिए। तो नाउ यू वांट टू मॉडिफाई अ कॉलम, सो द क्लॉज टू बी यूज्ड इज मॉडिफाई। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? सैंपल देखिए आप पहले स्लाइड में, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। मान लीजिए मुझे एस अंडरस्कोर नेम की साइज बढ़ानी है, आप बताएंगे कैसे बढ़ेगी? एस अंडरस्कोर नेम की साइज मुझे बढ़ानी है, कैसे बढ़ेगी बताएंगे? बताइए, इस समय कितनी है साइज? 15, मैं चाहता हूं 20 हो जाए, क्या लिख दूं? ऑल्टर टेबल एस अंडरस्कोर नेम मॉडिफाई, फिर इसके बाद जल्दी जल्दी जल्दी, फिर इसके बाद एस अंडरस्कोर नेम फॉलोड बाय var 2, और var 2 यहां 15 है, आपको जितना भी देना हो, मान लीजिए मुझे 20 देना है, I'll say 20. Alter table students, my mistake, right? जैसे ही आप लिखेंगे alter table students modify s underscore name var 2, students modify हो जाएगी, और जिस कॉलम में अभी तक 15 कैरेक्टर्स की गुंजाइश थी अब वो बढ़कर हो जाएगी 20 की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ठीक, अब आती है बात मल्टीपल कॉलम्स मॉडिफाई करने हो तो कैसे करेंगे। अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स मॉडिफाई करने हैं तो गौर करिए सिंटेक्स में क्या चेंज आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ हल्का सा चेंज सिंटेक्स में दिख रहा है, पैरेंथेसिस आ जाएगा। अब आपको सारे कॉलम की डिटेल्स रैप अप करनी पड़ेगी विद इन पैरेंथेसिस। सिंगल कॉलम में गौर करिए पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है, हालांकि आप सिंगल में भी पैरेंथेसिस लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल कॉलम्स की बात करें तो पैरेंथेसिस इज अ मस्ट। पैरेंथेसिस आपको देना पड़ेगा, पैरेंथेसिस में ही ओरेकल को समझ में आएगा कि इतने सारे कॉलम एक साथ हो रहे हैं मॉडिफाई। क्लियर? तो अगर मुझे रोल नंबर और परसेंटेज की साइज इंक्रीज करनी है, हो सकती है इंक्रीज इनकी साइज, ये तो नंबर टाइप के है ना,
ये तो नंबर टाइप के है ना, तो साइज इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, क्योंकि टेबल फिलहाल ब्लैंक है, तो बिल्कुल हो जाएगी। तो जब मैं कहूंगा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स मॉडिफाई रोल अंडरस्कोर नंबर 4 पर नंबर 6,3, तो दोनों की साइज हो जाएगी चेंज। लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो, इसको भी ट्राई करके देखिए। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, यहां बोलते हैं अपन मॉडिफाई, पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने कहा रोल अंडरस्कोर एनओ, इसकी डेटा टाइप नंबर रहे लेकिन साइज 4 हो जाए, और परसेंटेज की भी डेटा टाइप नंबर रहे, 5,2 है, मैं चाहता हूं 6,3 बन जाए। जैसे ही एंटर स्ट्राइक करेंगे ये चेंज हो जाएगा, और चेंज को आप कर सकते हैं वेरीफाई। क्लियर? गेटिंग एवरीथिंग? समझ में आ रही है चीजें? शैल आई प्रोसीड? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट, सेलेक्ट में जरूरत नहीं है अमन। सेलेक्ट हैज अ डिफरेंस इन टेक्स्ट। सेलेक्ट के रूल रेगुलेशन अलग है। सेलेक्ट डीडीएल में नहीं आ रहा है ना। फॉर वन कॉलम इट इज नॉट इंपॉर्टेंट जयंती, फॉर मल्टीपल कॉलम्स पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। फॉर मल्टीपल कॉलम्स पैरेंथेसिस इज मस्ट। विशाल, में क्वेश्चन समझा नहीं आपका। टेबल अनरीडेबल फॉर्म में आ जाती है। मतलब अनरीडेबल फॉर्म मतलब अनरीडेबल से क्या मतलब विशाल? कॉलम बहुत बड़े होते हैं तो टेबल न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाती है, ऐसा कुछ कह रहे हैं, है ना? वो आगे हम फॉर्मेट कमांड से हैंडल करेंगे। वो आगे फॉर्मेट कमांड से हैंडल करेंगे, राइट? जब कॉलम की साइज इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो कंसोल विंडो पे एडजस्ट नहीं हो पाएगी, तो ओरेकल डेटा को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देती है। हाँ रजत, बोलिए। योर टेबल डेटा इन हार्ड डिस्क, उसके लिए आपको ओरेकल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कमांड्स चलाने पड़ेंगे। आप एक्सपोर्ट कमांड चलाएंगे तो आप टेबल का डेटा एक फाइल में निकाल सकते हैं, बट दैट टू विल बी एनक्रिप्टेड। ओरेकल आपको नॉर्मल फॉर्म में डेटा कभी नहीं दिखाएगी, और आप हार्ड डिस्क में जाकर तो अपनी टेबल कभी देख ही नहीं सकते। यही तो ओरेकल की खासियत है। आप किसी फोल्डर में जाकर सर्च करेंगे तो आपको आपका डेटा या टेबल नहीं दिखेगी, उसके लिए कमांड ही चलाना पड़ता है। वो कमांड ओरेकल में से टेबल निकाल के आपको देता है। ये हम लोग तब करते हैं जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे टेबल ले जानी होती है, जो आप इस कोर्स में लास्ट में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। हाँ, तो लेकिन नहीं दिखाती ना ओरेकल, यही तो खास बात है ओरेकल की। आपसे हिडन रखती है ना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप नहीं देख सकते टेबल का डेटा।